गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात करते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस किए थे एंड आगे कैसे काम कर सकती है। ठीक है। सो हमने कल क्लियरली क्या डिस्कस किया था, हमने किया था कि मार्केट अगर कहीं भी खुले मैं एक डाउन साइड के लिए सोचूंगा, मैं सेल ऑन राइज में रहना प्रेफर करूंगा। ठीक है, मैं सेल ऑन राइज में रहना प्रेफर करूंगा। और बट मार्केट आज पूरे दिन ट्रेंडिंग रही। मार्केट ने सुबह में एक फ्लैटिश सा ओपन करके यहाँ पे ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ चलता ही चला गया। ठीक है, रुका ही नहीं कहीं। अब होता क्या है ना, मैंने कल क्या कहा था कि अगर मार्केट अपसाइड जा रही है तो मैं अपसाइड में ट्रेड नहीं लूंगा। मतलब डिसिप्लिन के हिसाब से काम करेंगे ना यार। मार्केट आप देखो लगातार डाउन ट्रेंड में चल रही, राइट। हम लोग एक बार इसमें आ जाते हैं डेली चार्ट में। ठीक है, तो आप अगर डेली चार्ट में देखोगे तो मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, ये इधर से आप एक ट्रेंड लाइन मार लो, ये डाउन ट्रेंड चल रही थी लगातार। अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग हो नहीं रही थी। आज एक पहला ग्रीन कैंडल है जो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज किया है, काफी बड़ा एक पावर कैंडल बोल सकते हो। तो एक तरह से हम लोग इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मान के चल सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये ब्रेकआउट स्टार्ट हो रहा है। बट इसमें हम लोग को फॉलोअप चाहिए। ब्रेकआउट फेल होने में भी टाइम नहीं लगता, हम लोग को फॉलोअप चाहिए इसके अंदर बिना फॉलोअप के हम काम नहीं कर सकते, राइट। तो ये चीज़ था। तो अब देखो दो तीन चीज़ें हैं इस आने वाले दिन मंडे के लिए। देखो पहले तो आपका ये रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 480 के आसपास का। ठीक है, 19,480 इसके पास का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। आप देखो ये 480 के आसपास का लेवल बन रहा है, राइट। तो इसके ऊपर निकलने पर आप कोई एक अपसाइड के लिए ट्रेड ट्राई कर सकते हो, जिसका आपको टारगेट लगभग 580 तक मिलेगा। अब पहला हो गया ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के हिसाब से हमने किया। दूसरा आप ये पैटर्न देख लो, आपको एकदम क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट। एक बहुत बड़ा डब्ल्यू है। ठीक है, तो इसके ऊपर निकलने पर आपके पास इमीडिएट रेजिस्टेंस 480 का आता है ना, इसीलिए मैंने कहा कि 480 के ऊपर आपको यहाँ पे 570 580 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। ठीक है, ये मंडे को ही मिल सकते हैं मिलने को। ठीक है, 100 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं होती, मिलने को मिल सकते हैं। अब क्या है ना, अपसाइड में आप देखो पोजिशनली अगर हम लोग इस 580 के लेवल को निकाल देते हैं तब हम लोग 650 और हम लोग लगभग 750 तक जा सकते हैं मार्केट में। ठीक है, 750 760 तक। ठीक है, ये अपकमिंग वीक में हम लोग अपसाइड में देख सकते हैं। अगर देखो ये ब्रेकआउट है एंड इसको सस्टेन करके नेक्स्ट कैंडल भी ऐसी बड़ी ग्रीन कैंडल बना देता तो फिर मार्केट में आने वाले दिनों में तेजी आ सकती है वापस। ठीक है, तो हम लोग लगभग फिर 19,800 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में। ठीक है, अब जरूरी नहीं है सीधे ही आए, आने को सीधे भी आ सकती है। देखो मार्केट जब अप साइड में चलती है ना तो सीधे चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है ना कि मार्केट बहुत बढ़ गई है अब गिरेगी, मार्केट बहुत बढ़ गई है अब गिरेगी, और मार्केट बढ़ती चली जाती है। ये बढ़ते मार्केट में होता है। और जो डाउन साइड के मार्केट में होता है ना, लोगों को लगता है कि बेचो 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 बेचो, मतलब मार्केट कहीं रुकेगी ही नहीं, तो बेचो बेचो। अब इस जगह पे मार्केट बार बार रुकती है, अटकती है, आपको दिक्कतें देती है। तो अप साइड में और डाउन साइड में ये फर्क है। डाउन साइड आती तेज है लेकिन आपको अटका अटका के धीरे धीरे देगी। ठीक है, और अप साइड में क्या है, अप साइड में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो मार्केट आपका अप साइड में लगातार चलेगी, आपको कोई डिप नहीं देगी। आप देखो आज के दिन अप साइड जो हुआ है ना, मार्केट ने आपको एक मौका नहीं दिया एंट्री मारने का, आपको एक मौका भी एंटर करने का नहीं दिया है। ठीक है, आप अगर नीचे से बाइंग करके नहीं बैठे हो तो आपको एंटर करने का मौका ही नहीं दिया आपको। सपोज आप अगर यहाँ पे आपने एंट्री बना ली, ठीक है, ये 350 के ऊपर कंसोलिडेशन के ऊपर आपने ये कैंडल ब्रेकआउट हुआ, 370 को क्रॉस किया, आपने यहाँ पे एंट्री बना ली, तो आपको देखो यहाँ पे कहीं पे मार्केट ने एक मौका नहीं दिया आपको वापस एक डिप देके नया एंट्री बनाने का। ठीक है, मार्केट ऐसे ही चलती है अप साइड में। और डाउन साइड में आपको हिचकोले खाते खाते जाएगी धीरे 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 धीरे, लेकिन वो ट्रेंडिंग मार्केट डाउन साइड में आपको अच्छे खासे पैसे बना के देगी। ठीक है, अपसाइड के मार्केट में क्या होता है ना कि प्रीमियम्स बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, डाउन साइड में प्रीमियम्स एकदम तेजी से बढ़ते हैं ऑप्शंस के, तो वहां पे आप कमा ज़्यादा सकते हो। तो इसीलिए क्वांटिटी हम लोग कम रखते हैं डाउन साइड में करते टाइम, और अप साइड में क्वांटिटी आपको अच्छा रखना पड़ता है जब ट्रेंडिंग मार्केट हो अप साइड के लिए, राइट, क्योंकि आपको प्रीमियम्स बहुत स्लो इंक्रीमेंट मिलते हैं। तो
आज आप देखोगे आज पूरे दिन मार्केट जब भी चल रही थी ना, प्रीमियम्स बहुत स्लो बढ़ रहे थे, मतलब प्रीमियम्स ना के बराबर बढ़ रहे थे, बहुत दिक्कत हो रही थी, प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे थे, ठीक है। एंड मैंने कहा भी था कि मैं अपसाइड में ट्रेड नहीं करूंगा, तो मैंने नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैंने स्टॉक्स में ट्रेड जरूर किया, बट मैं इंडेक्स में अपसाइड ट्रेड नहीं कर रहा था, तो नहीं करूंगा, ठीक है। तो स्टॉक्स में भी वही जो एक अपसाइड ट्रेंडिंग स्टॉक होता है ना, उसमें ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है। आप डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो आप डाउन की अपॉर्चुनिटी ज्यादा देखोगे, सेल ऑन राइज। अगर अपसाइड में मार्केट जा रही है तो आप अपसाइड में देखोगे। अब मार्केट ने एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट लिया है, देखते हैं इसको कंटिन्यू करती है कि क्या करती है, अपने को मंडे को समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मंडे के लिए लेवल आपको बता ही दिए, 19,480 ये निकल जाए तो मार्केट आपको 19,580 तक का एक मूव दे सकती है, ठीक है। ये हो गया। और डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में अगेन बहुत ही नीचे है लेवल्स। डाउन साइड में देखो अभी मैं नहीं सोच रहा, 370 तक मेरे को कुछ भी मिलता है, 370 380 तक इस डिप से मैं बाई करने के लिए प्लान करूंगा, ठीक है। मार्केट अगर इस लेवल के अंदर वापस घुसने लग जाती है 370 380 के अंदर वापस, तो अगेन मार्केट वही 250 तक का वापस एक डिप लगाएगी, ठीक है। मार्केट ऊपर जाके अगर 350 के अंदर 370 के अंदर वापस घुसने लगती है तो मार्केट अगेन आने वाले दिनों में 2-3 दिन में जब भी है 250 तक का डिप लगा सकती है। और डाउन साइड में 19,200 जब तक नहीं टूटे और कैंडल क्लोजिंग नहीं दे अच्छी, तब तक आप डाउन साइड में नहीं प्लान कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छे से अपसाइड दिया है। एंड हमने जो भी कल वीडियो पे भी डिस्कस किया था कि 90,400 के ऊपर ही कोई अपसाइड सोचेंगे, और इसके ऊपर आपको देखो 560 तक मार्केट गई भी, ठीक है। बट वही डिसिप्लिन नहीं किया ट्रेड, ठीक है। जिसने किया बहुत अच्छे, निफ्टी में भी जिसने 370 380 के ऊपर किया बहुत अच्छे। लेवल्स तो देखो काम करते ही ऑब्वियसली, बट डिसिप्लिन होता है, राइट। मैंने स्टॉक्स में कमा लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं था, कमाने से मतलब है ना, राइट। तो ये चीज़ हो गया। अब बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में देखो अब ये इंपॉर्टेंट लेवल ये बन गया 44,600 का। इसके ऊपर निकलने पर आप 44,770 800 तक आ सकते हो। इसके ऊपर आप 44,950 आई गेस यही लेवल था, 940। तो आपको 44,940 तक का लेवल मार्केट दिखा सकती है अपसाइड में, अगर 44,600 निकल जाता है तो, ठीक है। बीच में रेजिस्टेंसेस क्या आएंगे, यहाँ पे आपका 770 780 का एक लेवल आएगा, फिर उसके बाद 940 तक मार्केट जा सकती है, ठीक है। ये हो गया अपसाइड में। डाउन साइड में अगर बात करते हैं तो डाउन साइड में देखो ये 350 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। देखो यहाँ पे बायर्स आए, यहाँ पे सपोर्ट्स, यहाँ पे काफ़ी बार रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, इधर भी लिया, तो ये 350 का इंपॉर्टेंट जोन बन रखा है। तो ये 350 के नीचे ही आप कोई डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हो ट्रेड। तो 350 के नीचे आपका फर्स्ट टारगेट 200 तक का हो सकता है, एंड उसके बाद धीरे धीरे आपको जैसे जैसे डाउन साइड अगर मिलता है तो ट्रेल कर सकते हो, राइट। मैक्सिमम 44,100 तक, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी में। और फिन निफ्टी में आए तो फिन निफ्टी में आपका अगेन देखो मार्केट नहीं 810 820 इस जगह पे 800 के आसपास से ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। तो ये जो लेवल है 820 के आसपास का, तो 19,820 ये लेवल मार्क कर लो। इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो आप 19,920 तक अपना जा सकते हैं, ठीक है। 900 920 तक का एक अपसाइड मार्केट लगा सकती है, ठीक है। एंड डाउन साइड में अगर जाए तो डाउन साइड में ये लेवल मार्क कर लो 720 700 का 740 का। तो मार्केट अगर ये लेवल तोड़ देती है तो आप फर्स्ट टारगेट आपको 670 तक के मिल सकते हैं, उसके बाद आपको धीरे धीरे 600 तक के भी टारगेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फिन निफ्टी में। तो आप लेवल्स को कहीं लिख लो, मार्क कर लो, ठीक है। नोटबुक बनाया करो, सीखने वाली चीज़ें सीखा करो। एंड कल की वीडियो, आज अगर आप न्यू व्यूअर हो तो कल की वीडियो ज़रूर देखना। कल की वीडियो में जो सीखने वाली चीज़ें थी वो मैंने समझाई थी काफ़ी, एक सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को कैसे आप ये कर सकते हो कि क्या करना चाह रही है, नहीं करना चाह रही है, कब कैसे वो स्ट्रांग होती है, वीक होती है, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट है, तो हेल्प करेगा आपको। वो फ्यूचर में मैं एक फुल फ्लेजेड वीडियो भी बनाऊंगा वैसे उस टॉपिक पर, ठीक है। तो अगर पसंद आया और सीखने को मिला होगा एंड लेवल समझ में आया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, इससे रीच बढ़ती है अपनी।
एंड फैमिली में लोग जुड़ेंगे धीरे धीरे, एंड शेयर करके चल सकते हो वीडियो को, ठीक है, शेयर कर देना। एंड सब फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। बदले में बस आप नॉलेज ले रहे हो, नॉलेज के बदले में आपसे बस यही फ़ी है आपका कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो चलिए इतना ही है आज के लिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड बाकी डिस्कशन हम लोग मंडे को करेंगे, ठीक है, बाय।